वेलकम टू AR मैथ क्लासेस। आई एम अर्शद जरगर। बच्चों, आज आपने पढ़ना है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। आपका पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर जो है वो सारे आपको उनकी डेफिनेशन जो है आनी चाहिए, आपको पहचानने आने चाहिए कौन से नंबर क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम की बात करूं, सबसे पहले होल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं। दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, वो वाले नंबर जो ज़ीरो से शुरू होंगे इन्फिनिटी तक, जिनका कोई एंड ना हो, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 डैश इन्फिनिटी। और आपको मालूम होगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो ज़ीरो होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ज़ीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। उसके बाद होल नंबर के बाद हमारे पास आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वो वाले नंबर जो 1 से शुरू होंगे उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 डैश इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 आएगा हमारे पास। उसके बाद थर्ड में इवन नंबर। इवन नंबर होते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो वाले नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो वाले नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे। या जिन भी नंबर्स के एंड पे 0 2 4 6 8 होगा वो इवन नंबर हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8, जिन भी नंबर्स के एंड पे 0 2 4 6 और 8 होगा वो इवन नंबर होते हैं। अगर सर सबसे बड़ा नंबर लिखेगा 2 6 9 8 4, बोलेगा बोलो क्या ये इवन नंबर है? इसके एंड पे जो है 4 है। अगर हम वंस प्लेस की बात करें, वंस प्लेस पे इसका जो नंबर्स है वो 4 है। 4 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये जो है हमारे पास इवन नंबर होगा। उसके बाद होगा हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर आएगा नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी तक जो भी है हमारे पास, 1 3 5 7 9, वो वाले नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। जिन भी नंबर्स के एंड पे 1 3 5 7 9 होगा वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 2 8 5 3, अगर इस नंबर को आपने चेक करना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा, आपने अगर इस वंस प्लेस को देखोगे, वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे आप वंस प्लेस बोले या यूनिट प्लेस बोले, यूनिट प्लेस पे इसका नंबर जो है वो 3 है। 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, ये पूरा नंबर जो है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, बल्कि ये नंबर ऑड है। उसके बाद हमारे पास आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं वो वाले नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13, ये वाले नंबर जो हमारे पास हैं ये प्राइम नंबर्स है। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हो, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1, those number which are divisible by 1 and
बाय द नंबर इटसेल्फ। वो वाले नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में डिवाइड होंगे और अपने नंबर से डिवाइड होंगे, या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिन भी नंबर्स के 2 फैक्टर होंगे वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2, अगर हम 2 के फैक्टर निकालेंगे, हम हमेशा फैक्टर जो है 2 से शुरू करते हैं, 2 1 2, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, वो है 2 और 1। ऐसे ही 3 हमारे पास है, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं। 5 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है 5 के टेबल में, इसीलिए प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए। उसके बाद हमारे पास आएगा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर होता है दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल 2 जो है ये प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। उसके बाद 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 5 नहीं है, 6 कंपोजिट है, 7 नहीं, 8 9 10। ये वाले नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगर हम 4 लेंगे, 4 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से शुरू करेंगे हम, 2 2 4, 2 1 2। 4 के फैक्टर जो है वो 2 2 1 आ रहे हैं। अगर 4 के फैक्टर 2 2 1 आ रहे हैं, 2 2 4, 4 1 4, मतलब 4 के 3 फैक्टर हैं, 1 2 3। अगर 4 के 2 2 1 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा जिनके भी फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स तब को प्राइम हो सकते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। दोज नंबर 2 numbers are said to be co-prime. 2 numbers are said to be co-prime if they have no common factors other than 1. को प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, लेकिन वो दोनों नंबर पहले प्राइम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर तो है क्योंकि 2 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं। ये दो तब को प्राइम हो सकते हैं जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ ना है 1 के अलावा। जैसे 2 का फैक्टर सिर्फ 2 और 1 आ रहा है और 3 का फैक्टर जो है सिर्फ 3 और 1 आ रहा है। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। जैसे 3 और 5, ये भी हमारे पास को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। उसके बाद आएगा ट्विन प्राइम्स। Twin primes are the primes which are differ by 2. ट्विन प्राइम मतलब कि कोई 2 ऐसे प्राइम नंबर जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, अगर उन दोनों का डिफरेंस जो है 2 आए, उन दो प्राइम नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा वो ट्विन्स प्राइम होंगे। फॉर एग्जांपल 3 और 5, 3 5 ये हमारे पास ट्विन्स प्राइम है क्योंकि ये दोनों प्राइम तो है क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, और ट्विन्स प्राइम इसलिए क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा। तो ट्विन प्राइम वो वाले प्राइम्स होते हैं जिन 2 प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा। तो हमेशा सब्ट्रैक्ट हम बड़े में से छोटा करते हैं, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, ये इसीलिए ट्विन्स प्राइम है। जैसे 5 और 7 ये भी हमारे पास ट्विन्स प्राइम है। जैसे कि 11 और 13 - 11 करेंगे 2 आएगा। ऐसे बहुत सारे ट्विन्स प्राइम है जिन 2 को सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास रेशनल नंबर्स, इसी तरीके से हमारे पास होगा रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर होते हैं दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और q 0 नहीं होना चाहिए। वो वाले नंबर जो p by q की फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जांपल 1/2, ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है इसको मानेंगे p, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इसको मानेंगे q। ये p by q की फॉर्म में 1/2 जो है ये p by q की फॉर्म में है, और ये p और q मतलब p हमारे पास 1 है और q जो है हमारे पास 2 है। तो ये दोनों जो है ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स होता है बोथ सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आए और पॉजिटिव भी आए, दोनों प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। ये p by q की फॉर्म है तो ये रेशनल है। जैसे 0, ये भी रेशनल की फॉर्म है। जैसे 0 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं। 0/1 का मतलब ही है 0। जब आप 0 को डिवाइड करोगे 1 के साथ तो आपके पास आंसर जो सोल्यूशन आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये भी p by q की फॉर्म में है और ये दोनों इंटीजर्स हैं। p और q जो है मैंने लिखा है वो वाले नंबर जो p by q की फॉर्म में हो। ये वाले नंबर जो है 3/5 ये भी p by q की फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों इंटीजर्स है और q 0 नहीं होना चाहिए। हमारे पास 3/0 ये रेशनल नंबर्स की फॉर्म में तो है, p by q की फॉर्म है, लेकिन कंडीशन है q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे से 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा वो रेशनल है, हमारे पास ये रेशनल नंबर है, ये नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास आएगा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, इरेशनल आएगा एन इरेशनल नंबर विच इज नॉट रेशनल, एन इरेशनल नंबर विच इज नॉट रेशनल। वो वाले नंबर्स आप ऐसे भी बोल सकते हो, वो वाले नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं हो, दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। वो वाले नंबर जो p by q की फॉर्म में ना हो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है वो ऑलरेडी इरेशनल ही होता है। जैसे √3, √3 की वैल्यू जब भी आप निकालोगे कैलकुलेटर पे लगाओगे वो आएगा 1.732096 ऐसे समथिंग आएगा, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। जैसे अगर आप √4 लेते हो तो √4 जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप लिख सकते हो 2, क्योंकि √4 को लिख सकते हो आप ऐसे, √4 को लिख सकते हो 2 × 2, 2 2 4 होता है। फिर √ ऐसे ही आएगा, 2 जो है 2 बार है तो 2 का स्क्वायर 2 और 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, इसलिए √4 जो है हमारे पास जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास रियल नंबर आएगा बोथ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसमें रेशनल भी आए और इरेशनल भी आए, बोथ सेट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसमें रेशनल नंबर भी आए और इरेशनल नंबर भी आए उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। फॉर एग्जांपल √2 ये इरेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल √3 ये इरेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 1/2 ये रेशनल है क्योंकि p by q की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल 0। आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो क्लास 9th नंबर सिस्टम है चैप्टर नंबर, उसमें पहला क्वेश्चन है इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपने बोलना है क्या 0 रेशनल नंबर है, मैंने अभी कहा कि 0 रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं आप 1 लगा सकते हो। तो जिसमें रेशनल भी आए और इरेशनल भी आए उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। यह आपका इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम्स का, आप इनको अच्छी तरह से देखोगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो जो है आप तक पहुंच सकें।